The Investor's Lens, a podcast series by UTI Mutual Fund. UTI म्यूचुअल फंड्स द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और इन्हें सिंपल बनाएंगे। आज एक क्रूशियल प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग म्यूचुअल फंड्स के साथ। अपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तो आप आज से ही काम शुरू कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग की स्ट्रैटेजी को बूस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स का होना अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड से रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं और इसी के साथ रिटर्न्स भी पा सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए और भी इनसाइट्स शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मिस्टर फरहाद गाड़ीवाला। मिस्टर गाड़ीवाला, अ वार्म वेलकम। थैंक यू एनी। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, रिटायरमेंट प्लानिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? रिटायरमेंट प्लानिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फाइनेंशियल वेलबींग का, स्पेशली भारत जैसे देश में। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2019 में NIPFP ने एक स्टडी की थी जिसमें दिखाई दिया था कि 85% रिटायरीज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिलीज फॉर देयर फाइनेंशियल वेलबींग। राइट। सो एक और स्टडी थी जो रिसेंटली की गई थी, UN पॉपुलेशन फंड ने की थी। वो बताता है कि बाय 2050 दैट इज 2050 तक आपके पास 35 करोड़ रिटायरी होने की संभावना है। दैट मीन्स यू विल हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन जो रिटायर करेगा। तो अगर आप उनमें हो जो रिटायरमेंट होने की क्षमता है, अगर दूसरे 10-15 सालों में आप रिटायर करने वाले हो तो स्टार्ट योर रिटायरमेंट प्लानिंग नाउ। राइट। वेल, तो फिर रिटायरमेंट प्लानिंग में म्यूचुअल फंड्स का क्या रोल है, क्यों इतना आवश्यक है? म्यूचुअल फंड्स रिटायरमेंट प्लानिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है आपका, बिकॉज वो एक निवेश करने का ऑप्शन है जिसमें आपको वो डाइवर्सिफिकेशन देता है अलग अलग एसेट क्लासेस में डालने के लिए। Right. सो आप टिपिकली एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, आप एक फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो, और आप अगर चाहते हो तो आप एक कमोडिटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो। तो वो आपकी जोखिम लेने की, दैट इज रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कर सकते हो। आपके पास कितना टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी आज उम्र क्या है, सो उसके हिसाब से अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे रिटायरमेंट के लिए तो आपके लिए सही रहेगा। म्यूचुअल फंड एक सही रास्ता है। तो रिटायरमेंट के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं? निवेशक अपने म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, क्योंकि उनको एक पूंजी बनानी है, कॉर्पस बनानी है, जिसके लिए वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। सो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप फंड्स चूज़ करते वक्त अपनी उम्र का, योर एज उसका फैक्टर है, फिर आपकी जोखिम लेने की क्षमता, दैट इज़ योर रिस्क टॉलरेंस के पे भी डिपेंडेंट है, और आपको कितना कॉर्पस करना है, आपका रिटायरमेंट में क्या गोल है, तो उसके हिसाब से डिपेंडेंट है। आप चूज़ कर सकते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें आप निवेश करोगे तो प्राइमरली अपने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसके कारण रिटर्न्स भी वोलेटाइल होते हैं और थोड़ी रिस्क भी ज़्यादा होती है। आप अगर कंपेयर करोगे उससे तो आपके पास ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में भी डालना, जहाँ रिटर्न्स थोड़े स्टेबल भी है और रिस्क भी थोड़ी कम है रिलेटिवली। आप अगर देखोगे तो आपके पास और ऑप्शन है हाइब्रिड फंड्स के, जहाँ आपको इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों को मिला के आपको रिस्क और रिवॉर्ड बैलेंस करने की क्षमता रखता है। सो वो आपको एक ओवरऑल बैलेंस्ड अप्रोच मिलता है म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए बाय इन्वेस्टिंग अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स। तो अब रिटायरमेंट इनकम के बारे में बात करते हैं। रिटायरमेंट इनकम के लिए म्यूचुअल फंड्स का उपयोग करने से क्या लाभ हो सकता है? अगर आप अपनी पूंजी बना रहे हैं तो आप पहले तो आपका पहला टाइम जाएगा 15-20 साल आपको पूंजी बनाने में। Correct. उसके बाद आपको एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप हर महीने अपने घर खर्च के लिए पैसा निकाल सकते हैं। आप एक रकम निकाल सकते हैं हर महीने आपकी खर्ची के लिए। वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि आपको कितना निकालना है, कैसे निकालना है, कब निकालना है। सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी आपको म्यूचुअल फंड्स अलाउ करती है। सो दैट इज़ हाउ म्यूचुअल फंड्स कैन हेल्प यू टेक केयर ऑफ योर पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स। अब बताइए कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स चुनते समय
इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3-4 बातें को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। सबसे पहला मैं बोलता हूँ रिस्क टॉलरेंस, मतलब आपकी जोखिम झेलने की कैपेबिलिटी क्या है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा जोखिम झेल सकते हो तो यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। वो थोड़े वोलेटाइल होते हैं रिटर्न में। अगर आपकी क्षमता कम है जोखिम सहने की तो आप फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में आ सकते हो। सो एक तो वो है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, आपका फंड कितना चार्ज करता है आपको, बिकॉज जितना बड़ा एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना आपको रिटर्न्स में कमी आएगी, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके हिसाब से आपका रिटर्न्स कम होगा। फिर इम्पोर्टेंट है आपका फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। आपका फंड मैनेजर कितने सालों से वो पर्टिकुलर स्कीम को मैनेज कर रहा है, Correct. उन्होंने कैसे मैनेज किया। अगर कोई नया फंड मैनेजर आता है स्कीम मैनेज करने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली आप अगर देखो कोई स्कीम का तो परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखना चाहिए और रोलिंग रिटर्न्स देखने चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखे, 5-10 साल 15 साल के होराइजन से देखे कैसे मैनेज हुआ है। तो अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में, जिसके बारे में आपने पहले भी मेंशन किया था कि ये क्या होना चाहिए, रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए, और फिर इन्वेस्टर्स इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सो आपको जो फाइनेंशियल कॉर्पस बनाना है आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी उम्र, आपकी जोखिम लेने की क्षमता, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, एंड आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट करोगे। करेक्ट। सो अगर आप देखें तो उदाहरण के तौर पर अगर आपका घर खर्च है आज 40,000 रुपया एंड आपकी उम्र बोले कि 40 है, देन रिटायरमेंट एज 60 हो गई तो आपके पास 20 साल बचते हैं अपनी कॉर्पस बनाने के लिए। तो उसमें अगर आप इन्फ्लेशन या महंगाई दर 6% भी लें तो आज का 40,000 to just maintain your financial the stability at that point of time, you will require approximately 1,30,000 के आजू बाजू आपको इतना खर्चा करने की क्षमता रखनी चाहिए। Correct. Because that's how महंगाई will go increase in the next 20 years. So उसके लिए आपको कॉर्पस बनाना पड़ेगा। आपको तो कॉर्पस बनाने के बाद अगर आप 80 साल तक जीते तो अगले 20 साल के लिए आपको वो कॉर्पस पूर्ण होना चाहिए। सो फॉर दैट इवन इफ आई टेक दैट इनटू कंसिडरेशन तो आपके पास करीबन 3.25 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए कि आप 20 साल तक 1,32,000 रुपये का महीने दर का खर्चा आप कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन दैट इज़ द अमाउंट ऑफ कॉर्पस दैट यू नीड टू बिल्ड। आप अगर देखेंगे तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वेबसाइट्स पे म्यूचुअल फंड्स की खुद की वेबसाइट्स पे, आप बाकी फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे भी जाएंगे तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं जो आपको अपनी गोल प्लान करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें से रिटायरमेंट प्लानिंग के बहुत सारे कैलकुलेटर्स आपको मिलेंगे। जस्ट गो टू दोज वेबसाइट्स एंड जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज़ द कॉर्पस दैट यू विल रिक्वायर। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमारे एक्सपर्ट मिस्टर फरहाद गाड़ीवाला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उम्मीद यही करती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजी को किस तरह से और भी अच्छा कर सकते हैं ये आप आज कुछ और ही समझ गए होंगे। और भी अगर आपके पास सवाल होंगे या समझना चाहेंगे तो एपिसोड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। The Investor's Lens, a podcast series by UTI Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। To know about the KYC documentary requirements and procedure for change of address, phone number, bank details, etc., please visit www.utimf.com/service-request/KYC. Please deal with only registered mutual funds, details of which can be verified on the SEBI website under intermediaries/market infrastructure institutions. All complaints regarding UTI Mutual Fund can be directed towards service@uti.co.in and or visit scores.sebi.gov.in.
or to escalate, investors may visit smartodr.in/login, online dispute resolution portal. This material is part of investor education and awareness initiative of UTI Mutual Fund.